हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, यहाँ पे 5 ऐसी बात के बारे में बताना चाहूंगा जो कि नए स्मार्टफोन अभी तक के जो लॉन्च हो रहे हैं या होने वाले हैं, जिसमें क्या ऐसी जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे मुझे फेस करनी है, मेरे ओपिनियन क्या है वो यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आप यहाँ पे हर 6 महीने में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है या एक महीने में भी फोन लॉन्च हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सिमिलर चीज है जैसे के कारण यहाँ पे मुझे बात करने की जरूरत आ पड़ी है, जिसके मैं आपको अवेयर कर पाऊं। हालांकि ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन यहाँ पे चेंज हो सकता है, लेकिन इस बारे में मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। पहला जो टॉपिक है वो ये है कि यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको सिमिलर देखने को मिल जाती है, कि जैसे कि स्पेसिफिकेशन कैसी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है सारी कंपनियों में। यहाँ पे मैं कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि किस कंपनियों की मैं बात करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो कोई भी एक कंपनी यहाँ पे सेम जो ट्रेंड शुरू करता है, जैसे कि डिस्प्ले के मामले में या प्रोसेसर के मामले में, यानी कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यहाँ पे यूज किया है, तो वही सेम प्रोसेसर के साथ सारी कंपनी यहाँ पे लग जाती है कि वही सेम प्रोसेसर में हम फोन लॉन्च करें। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्राइस सेगमेंट है वो भी आपको सिमिलर जैसा देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई प्राइस में डिफरेंशिएट नहीं होता। जैसे कि क्या होता है कि प्राइस जैसे हम 12,000 या 15,000 की प्राइस में कोई फोन लॉन्च करते हैं, कोई कंपनी, एक कंपनी, तो दूसरी कंपनी वैसी सेम 500 रुपए की कम प्राइस या 500 रुपए ज्यादा बढ़ा के वो प्राइस में आपको यहाँ पे फोन लॉन्च कर देती है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो कस्टमर्स है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फोन ले और कौन सा ना ले, क्योंकि स्पेसिफिकेशन भी आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है, कोई डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाता। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो मैंने पहले बताया कि डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में यहाँ पे जो कोई ट्रेंड शुरू हुआ है, जैसे कि 1.5 के रिजोल्यूशन वाला ट्रेंड है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो सारी कंपनी यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देने लगेगी, 1.5 के रिजोल्यूशन भी देने लगेगा। और दूसरा ट्रेंड वो ये पे रन कर रहा है कि यहाँ पे कर्व डिस्प्ले, तो यहाँ पे कंपनी में मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे सारी कंपनियां अब क्या होता है कि कर्व डिस्प्ले के साथ यहाँ पे फोन लॉन्च करती है, लेकिन यहाँ पे कर्व डिस्प्ले के जो नुकसान है वो यहाँ पे कोई कंपनी बताती नहीं। ऑब्वियसली बात है, कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ पे लुक्स आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो ज्यादा यहाँ पे अच्छी नहीं होती। जैसे कि पुराने वाले जो एस सीरीज के जो कोई फोन आते थे जिसमें कर्व डिस्प्ले मिलती थी वो बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे परफॉर्म करती थी, लेकिन अब जो डिस्प्ले आपको मिलती है कर्व डिस्प्ले, ये भी अच्छी होती है जितनी यहाँ पे अफोर्ड, यहाँ कहते हैं ना कि वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जैसे कि अब फोन आपका गिरा है कर्व डिस्प्ले के मामले में, तो प्रैक्टिकली यहाँ पे बहुत टूट जाती है और यहाँ पे बहुत ही बड़ा खर्चा आ जाता है, जो वो जो प्रॉब्लम लगी। हालांकि फ्लैट डिस्प्ले में यहाँ पे कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे डिस्प्ले में भी आपको जो स्पेक्स मिलती है वो तो मैंने बता दिया कि स्पेसिफिकेशन सेम होती है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस भी आपको ऑलमोस्ट आपको सेम जैसी देखने को मिल जाता है, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर प्राइस सेगमेंट भी देख रहे तो प्राइस भी आपको सिमिलर जैसी देखने को मिल जाती थी। ये 3-4 पॉइंट है स्पेक्स वाइज और प्राइस वाइज जो सिमिलर देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे कस्टमर्स है वो यहाँ पे क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फोन ले और कौन सा ना ले। दूसरे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे एआई फीचर्स की हाइप। क्या होता है कि यहाँ पे अभी कोई नए स्मार्टफोन अब जाके जब लॉन्च हो रहे हैं तो उसमें मेन हाईलाइटिंग क्या होता है कि एआई फीचर। सारी कंपनियां क्या करती है कि एक कंपनी ने यहाँ पे शुरुआत कर दी कि एआई के साथ हम कोई भी फीचर्स यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं, तो सारी कंपनियां यहाँ पे क्या कर रही है कि एआई फीचर्स के साथ यहाँ पे फोन लॉन्च कर रही है। हालांकि यहाँ पे एआई फीचर्स हमारी ये जो रेगुलर लाइफ होती है उसमें ज्यादातर यूज नहीं होते। जैसे कि हम कोई फोटो खींचते हो तो क्या करते हैं कि हम कोई ऑब्जेक्ट है वो रिमूव नहीं करते। हालांकि क्या होता है कि हम एक कहते हैं ना कि बैकग्राउंड हम क्लियर ढूंढते हैं, उसके बाद हम फोटो खींचते हैं। ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि अगर हमने फोन लॉन्च कर दिया और फोन में आपको फोटो क्लिक कर दी उसके बाद हम बाद में रिमूव करने बैठेंगे। पहले ऐसा होता था कि हाँ हमको अन्य कोई पर्सन है वो हटाना है इसलिए हमको रिमूव करना पड़ता है। हालांकि ये फीचर्स तो बहुत ही पुराना है, लेकिन ये फीचर्स के कारण कंपनियां क्या करते हैं कि मार्केटिंग शुरू कर देती है कि हम इस पर्सन को हम हटा सकते हो एआई के थ्रू। हालांकि ये फीचर्स तो आपको गूगल के फोटोज वाले जो फीचर्स आते थे उसमें भी ऑलरेडी देखने को मिलता था एआई से आने से पहले, जबकि एआई लॉन्च भी नहीं हुआ था तब जाके फोटोज वाले फीचर्स में आपको ये फीचर्स देखने को मिलता था। गूगल के पिक्सल सीरीज में भी ये फीचर्स देखने को मिलता था, तो कोई ज्यादा यहाँ पे इश्यू नहीं। बाकी के फीचर्स की बात करें तो जैसे कि एआर इमोजी है, कोई भी सारे एआई के फीचर्स है, या कोई आपको टेक्स्ट हो टाइप करना हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज्यादा हमको यूज करते ही नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो क्या उसका मतलब कि ये एआई के नाम पे आपको ये मार्केटिंग करे, उसके नाम पे यहाँ पे पैसे भी आपको ज्यादा लेते हैं। जैसे कि कोई फोन लॉन्च करते हैं तो क्या कहते हैं कि एआई फीचर्स के साथ यहाँ पे आता है और हम एआई के सपोर्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह देंगे, तो उसकी क्या होता है कि इसके कारण यहाँ पे प्राइस फोन की ज्यादा कर देते हैं ना कि कम।
तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी एआई के मामले में, इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम शेयर कर दिया। अब बात करते हैं प्रॉपर स्पेसिफिकेशन जो कि शेयर नहीं करते, ये तीसरा टॉपिक। क्यों? क्योंकि अब क्या करते हैं कि जब भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है, लॉन्च के इवेंट के थ्रू, तो लॉन्च इवेंट में तो बोल देते हैं कि यहाँ पे ये स्पेक्स है, ये सब कुछ देखने को मिलता है, तो हाईलाइटिंग फीचर्स यहाँ पे बढ़ा के दे देते हैं। जैसे कि हाईलाइटिंग फीचर्स कौन से, कि जैसे कि कैमरा, तो ये फोन कैमरा के लिए अच्छा है, बाकी कोई स्पेक्स यहाँ पे आपको एक कहता है ना कि हाइड कर देते हैं कि अगर रैम है तो रैम कौन सी रैम है, LPDDR4X है, LPDDR5X है, या स्टोरेज कौन सी, UFS की स्टोरेज है या कौन सी स्टोरेज है। हालांकि कुछ कंपनियां बता देती है, लेकिन कुछ कंपनियां यहाँ पे नहीं बताती स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप स्पेक्स बता देंगे तो यहाँ पे कोई फोन लेगा नहीं, लेकिन जो हाईलाइटिंग फीचर, जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में बताया कि यहाँ पे हाईलाइटिंग फीचर जैसे कि कैमरा, तो कैमरा में हमने पेरिस्कोप दे दिया, टेलीफोटो दे दिया, तो उसके बारे में भर भर के बात करेंगे। जैसे कि परफॉर्मेंस ऐप पे नया कोई प्रोसेसर लेके आ रहे हो तो प्रोसेसर के बारे में चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि इस प्रोसेसर के साथ हमने लाया है, लेकिन प्रोसेसर में आपको कौन सा यहाँ पे कुछ मिलता है, वो यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात, यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, तो उसमें कोई नहीं। लेकिन जब भी सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में कौन से आपको यहाँ पे अपडेट मिलेंगे वो भी नहीं बताते, कुछ भी यहाँ पे मेंशन भी नहीं करते। क्या होता है कि इवेंट में यहाँ पे जो भी आपको स्पेक्स देखने को मिलती है, जो भी लॉन्च के थ्रू बोलते हैं, वो यहाँ पे उसकी वेबसाइट में भी लिस्टेड नहीं होता। जैसे कि कोई भी कंपनी ले लो, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक कंपनी ऐसी भी है जिसके फोन भी लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन जब भी इसकी वेबसाइट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे कोई फोन का अता पता ही नहीं है। हालांकि एक और कंपनी भी यहाँ पे नई आ चुकी है इंडिया में, जो भी बहुत ही पुरानी कंपनी थी और यहाँ पे निकल भी गई थी, लेकिन बाद में यहाँ पे अब जाके आई है, और जो सीईओ है वो भी चेंज हो चुका था। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेक्स देखने जाए, फोन तो लॉन्च हो चुका है, इन्फ्लुएंसर के हाथ में भी आ चुका है, मार्केट में भी आ चुका है, ऑनलाइन में भी सेलिंग में चला जाए, लेकिन यहाँ पे उसकी जो खुद की वेबसाइट है, इंडिया की वेबसाइट, उसमें तो लिस्टेड ही नहीं है। तो उस मामले में मुझे लगता है कि स्पेक्स प्रॉपरली होने चाहिए, ना कि आप उल्लू बनाए कि हाँ यहाँ पे आपने फोन लॉन्च कर दिया और स्पेक्स आपने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किए प्रॉपरली। अगर कैमरा यहाँ पे आप बता रहे हैं कि सोनी का सेंसर है, लेकिन यहाँ पे सोनी सेंसर कौन सा है वो कंपनी बताती ही नहीं। अगर आप स्पेक्स यहाँ पे पूरे प्रॉपरली देते हो तो बहुत ही कमाल का रहता है उस मामले में। तो मुझे लगता है कि ये एक टॉपिक है जो मुझे पर्सनली जो मुझे अच्छा लगा कि ये टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कंपनियां हमको उल्लू बनाते ही रह जाती है, यहाँ पे कुछ प्रॉपरली कोई आपको इंफॉर्मेशन देती नहीं है। चौथे नंबर के टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे प्राइस सेगमेंट। प्राइस में क्या होता है कि यहाँ पे जब भी ऑफर यहाँ पे कोई भी कंपनी अपना फोन लॉन्च करती है तो उसमें यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइस आपको दिखा दी जाती है वो यहाँ पे ऑफर प्राइस देखने को मिलती है, ना कि ओरिजिनल प्राइस। हालांकि क्या होता है कि जो कार्ड ऑफर्स होती है उसको लगा के यहाँ पे आपको एक कहते हैं ना स्टार दिखा के आपको यहाँ पे प्राइस मेंशन कर दिया। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई फोन लॉन्च होता है, जैसे कि 15,000 की प्राइस में कोई फोन लॉन्च होता है, तो उसको यहाँ पे जो ऑफर के साथ यहाँ पे शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 13,000 या 12,000 में आपको ये फोन देखने को मिलेगा, लेकिन ये नहीं बताते कि यहाँ पे ऑफर के साथ ये फोन है, ना कि ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस आपको ज्यादा पहले बतानी है, उसके बाद आप दिखा सकते हो कि इस अगर प्राइस में आपको लेना है तो ऑफर लगाएंगे तो यहाँ पे आपकी प्राइस कम हो जाए। लेकिन क्या करता है कि यहाँ पे 12,000 यहाँ पे मेंशन करते हैं, पोस्टर में भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि 12,000 में फोन। अगर नॉर्मल जो बंदा है वो यहाँ पे फोन लेने जाता है यहाँ पे वेबसाइट पे या कोई भी जगह, तो क्या होता है कि यहाँ पे हाईलाइट देते हैं कि 12,000 में ये फोन देखने को मिलेगा। हालांकि अंदर जाके पता चलता है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो तो 15,000 है, यानी कि 3,000 ज्यादा है। और 3,000 भी ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कार्ड ऑफर, तो कार्ड तो सभी के पास नहीं होते, तो उसके मामले में यहाँ पे थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि ओरिजिनल प्राइस आप शो करिए, उसके बाद यहाँ पे मेंशन करिए कि ऑफर के साथ यहाँ पे 3,000 कम हो जाएंगे, तो उस मामले में अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यहाँ पे क्या करते हैं, गेमिंग मार्केटिंग अब करते हैं कि पहले इंट्रोड्यूसिंग प्राइस रखते हैं। जैसे कि अगर 15,000 की प्राइस मैंने बताई, तो उसके बाद क्या करते हैं कि पहले कहते हैं कि 12,000 में ये फोन देखने को मिलेगा, और पहली सेल के बाद यहाँ पे इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, हालांकि उतना बुरा नहीं है ये फीचर्स, लेकिन ये मुझे लगा कि यहाँ पे जो स्टार के साथ जो प्राइस आपको मेंशन करते हैं वो यहाँ पे ना करे, पहले यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस शो करे, उसके बाद यहाँ पे ऑफर के साथ आप बता सकते हो कि यहाँ पे इतनी प्राइस होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर को यहाँ पे कोई कंफ्यूजिंग ना हो कि हाँ यही प्राइस है, बाद में पता चले कि प्राइस ज्यादा हो गए और 3,000 भी पैसे ज्यादा हो गए, तो वो थोड़ा सा कहता है ना कि डिमोटिवेट हो जाता है कि फोन ले कि ना ले। 5वें टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट।
पहले जब भी कोई फोन कोई लॉन्च होता है तो उसमें बता देते हैं कि इतने साल का अपडेट है, इतने साल का आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा और सॉफ्टवेयर आपको ये वाला देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी फोन हाथ में आता है तो हमको यहाँ पे 3-4 साल होने के बाद कुछ कंपनियां हैं भी ऐसी कि जो एक कहता है ना कि प्रॉमिस अच्छा देती है और निभाती भी है। तो मैं उसका कंपनी का नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे कोई और भी कंपनी है जो फोन में तो अपडेट के जो भी लॉन्च होता है तो उसमें बता देते हैं कि यहाँ पे इतने साल तक हम अपडेट देंगे और इतने साल तक हम ये सिक्योरिटी पैच भी देंगे। लेकिन जब भी फोन हाथ में आता है तो यहाँ पे महीनों तक या 2-3 महीनों तक एक ही सिक्योरिटी पैच एक कहना मुश्किल से आता है, ना कि 1 महीने में तुरंत आता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी कि सॉफ्टवेयर आप थोड़ा सा अच्छा प्रोवाइड करो। दूसरी बात, जब भी कोई फोन लॉन्च होता है तो यहाँ पे ब्लोटवेयर और एड्स बहुत सारे निकल के आते हैं जो कंपनी कोई भी तरह से बात नहीं करती कि हम इस तरह की एप्लीकेशन है वो आप रिमूव कर सकते हो। वो आपको फोन दे देते हैं कम प्राइस में, आपको फीचर्स आपको अच्छे देते हैं लेकिन आपको ब्लोटवेयर बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं जो प्राइस के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हायर वाला वेरिएंट भी आप लेते हो, कोई भी आप कहते हैं ना मिड रेंज सेगमेंट या जो एक कहते हैं मिड सेगमेंट में आप कोई फोन लेते हो अंडर 15,000 की कैटेगरी में, तो मुझे लगता है कि 45,000 में आप कोई फोन लेते हो तो ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पे एड्स या ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलने चाहिए। हाँ, अलग अगर बात अगर 15,000 की नीचे की प्राइस में कोई फोन लॉन्च करते हो और उसमें आप ब्लोटवेयर या एड्स देते हो तो वो समझ सकते हैं कि आपको पैसे कमाने हैं। लेकिन अगर 45,000 आप ले रहे हो उसके हिसाब से भी ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि ये होना चाहिए, ये मेरे ओपिनियन है। दूसरी बात, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि अपडेट आ जाने के बाद क्या होता है कि बग्स भी बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि कई सारी कंपनी ऐसी भी है जो सॉफ्टवेयर अपडेट तो पुश कर देती है लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर अपडेट किया था तो उस मामले में। लेकिन अब तो शॉर्ट आउट हो चुका है वो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम ऐसा लगता है कि हम बीटा टेस्टर है, हमको टेस्ट कर रहे हैं वो। अगर आपको बीटा ही टेस्ट करना था तो एक अलग से आप सॉफ्टवेयर अपडेट देते, ना कि यहाँ पे स्टेबल वर्जन में ऐसा बग वाला आप रिपोर्ट यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट दो। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, तो ये एक मुझे 5वां पॉइंट लगा। तो दोस्तों मेरा कंक्लूजन क्या कहता है वो यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहली बात कि अगर आपको यहाँ पे ये मैंने जो 5 आपको टॉपिक बताए, क्या इसमें सच्चाई आपको अच्छी लगी मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये मैंने 5 ऐसे जो गिने चुने मैंने लिख कर रखे थे क्योंकि मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। हालांकि ये मेरे ओपिनियन है, मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात करने का नहीं कर रहा हूँ, सारी कंपनियों को मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। हालांकि मेरा कोई फर्ज बनता नहीं है और मैं कोई इतनी ज्यादा कोई फॉलोअर्स तो है नहीं तो जिसके कारण मैं कह सकूं, लेकिन जो मुझे लगा कि हाँ ये कहना चाहिए 5 टॉपिक के बारे में, क्योंकि 5 टॉपिक यहाँ पे कोई यूट्यूबर बात नहीं करता। क्योंकि क्या होता है कि एक अच्छी एक ऑब्वियसली बात है कि अगर कंपनी कोई फोन देती है तो वो उसके ऊपर बोल नहीं सकते, लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई है नहीं तो जिसके कारण मैं बात कर सकता हूँ ओपनली, तो मैंने ये बात कर दी है। बाकी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये 5 मैंने जो बात की है आपके हिसाब से सही है कि नहीं है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आप भी मुझे सजेशन देना कि क्या मैं 5 टॉपिक से और भी कई सारे टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए थी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज एक वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।